चले बढ़ते हैं आगे। अब कल जो मार्केट आज के बाद बड़े नंबर्स आए थे एफएनओ से, निफ्टी से और साथ ही तमाम सारा एक्शन प्राइमरी मार्केट से, ये सब बताने के लिए, आज की न्यूज़ फ्लो बताने के लिए पूजा हमारे साथ स्टूडियो में बनी हुई है। पूजा, मॉर्निंग। पहले नंबर्स से शुरू करते हैं। बिल्कुल नतीजों में एलएनटी पर रखी नजर। नतीजे अच्छे नजर आ रहे हैं। रेवेन्यू में करीब 15.5% की ग्रोथ है। मुनाफा 30% बढ़ा है कंपनी का, और कंपनी को अभी तक करीब 94,000 करोड़ से ज़्यादा के ऑर्डर्स भी यहाँ पर मिल चुके हैं, और उनकी जो कंसोलिडेटेड ऑर्डर बुक है वो 6 लाख करोड़ के पास पहुंच चुकी है। तो काफ़ी अच्छे नतीजे यहाँ पर एलएनटी की तरफ से। एनटीपीसी के नतीजे मिले जुले नजर आ रहे हैं। आय में 4% की गिरावट आई है, लेकिन मुनाफा बढ़ा है 6% से, जो कि अनुमान से बेहतर है। बैंक ऑफ इंडिया के नतीजे भी ठीक ठाक ही हैं। ब्याज से आय में 3% की बढ़त है, लेकिन मुनाफा माफ कीजिएगा गिरावट है, लेकिन मुनाफा 32% घटा है कंपनी का। यहाँ पर ग्रॉस एनपी और नेट एनपी भी देखेंगे तो अभी तक के लोएस्ट लेवल पर आ चुके हैं, कमी देखने को मिली है। पिरामिड इंटरप्राइजेस के नतीजे भी हर पैमाने पर अच्छे नजर आ रहे हैं। ब्याज से आय में 23% की ग्रोथ है। मुनाफा करीब 52% बढ़ा है, और ग्रॉस एनपी नेट एनपी के आंकड़े भी स्टेबल इस क्वार्टर नजर आए। स्टार हेल्थ इंश्योरेंस नतीजे मिले जुले हैं। ग्रॉस प्रीमियम देखेंगे तो वहां पर 3% की बढ़त है। नेट प्रीमियम इनकम में भी करीब 11% की बढ़त, लेकिन मुनाफा 17% से घटा है कंपनी का। इसके अलावा एलाइड ब्लेंडर्स, यहाँ पर नतीजे काफ़ी मजबूत नजर आ रहे हैं। आय सपाट है, लेकिन मार्जिन के फ्रंट पर नंबर्स बहुत ही मजबूत नजर आ रहे हैं, और मुनाफा 11 करोड़ से बढ़कर 56 करोड़ का आया है कंपनी का। और आस्क ऑटोमोटिव, यहाँ पर भी नतीजे स्ट्रांग हैं। मुनाफे में 16% की बढ़त है। आय जो है वो करीब 3.5% बढ़ी है कंपनी की। और आखिर में जीएमआर एयरपोर्ट्स, यहाँ पर भी नतीजे अच्छे नजर आ रहे हैं। आय में करीब 33% की ग्रोथ है, और घाटा भी अगर देखेंगे तो वहां पर भी कमी देखने को मिली है। मार्जिन में हल्की कमी आई है, लेकिन कामकाजी मुनाफा देखेंगे तो 30% की ग्रोथ वहां पर कंपनी ने दर्ज की। ठीक है, चलिए, तो ये तो सारे नंबर्स हो गए। अब प्राइमरी मार्केट कौन से नए आईपीओ खुल रहे हैं, सब्सक्रिप्शन कल की कैसी थी क्लोजिंग और न्यूज़ फ्लो? बिल्कुल, बहुत सारा एक्शन नजर आ रहा है प्राइमरी मार्केट में। अगर रिजल्ट्स की बात करें तो पहले ट्रिगर्स में निफ्टी में टाटा स्टील और पावर ग्रिड, इसके नतीजे आएंगे। और वायदा बाजार से कैम्स, केपीआईटी टेक, इंडस टावर जैसी कंपनियां अपने नतीजे घोषित करेंगी। अब चलिए ग्लोबल मार्केट की बात करें तो यूरोप में कंज्यूमर कॉन्फिडेंस के आंकड़े आएंगे। यूरोप में जीडीपी के आंकड़े आएंगे दूसरी तिमाही के, और यूएस में भी दूसरी तिमाही की जीडीपी के आंकड़े आएंगे। और यूएस में फेड मॉनेटरी पॉलिसी है, तो क्या कुछ निकल कर आता है, वहां पर भी होगा फोकस। अब आते हैं प्राइमरी मार्केट के एक्शन पे। तो शांति गोल्ड का आईपीओ क्लोज हो चुका है, जिसमें कि अभी तक करीब 81 गुना ये आईपीओ सब्सक्राइब हुआ। आदित्य इन्फोटेक के आईपीओ का आज दूसरा दिन है, और अभी तक ये आईपीओ 2 गुना भरा। लक्ष्मी इंडिया फाइनेंस, इस आईपीओ का भी आज दूसरा दिन है, और अभी तक करीब करीब 37% ये सब्सक्राइब हुआ है, जिसमें कि रिटेल हिस्सा 60% असब्सक्राइब हुआ। एमएनएम इंजीनियरिंग का आईपीओ आज से खुलेगा, जिसमें कि इशू साइज 650 करोड़ है। एंकर इन्वेस्टर्स के जरिए 291 करोड़ कंपनी ने जुटा लिए हैं। श्री लोटस, इस कंपनी का भी आईपीओ आज खुलेगा, और एंकर इन्वेस्टर्स के जरिए करीब 237 करोड़ रुपए जुटाए हैं। 140 से 150 कंपनी का प्राइस बैंड है। और एनएसडीएल, इसका भी आईपीओ आज खुलेगा। 760 से 800 का प्राइस बैंड है। 4011 करोड़ रुपए जुटाने की योजना है। एंकर इन्वेस्टर से अभी तक करीब 1200 करोड़ रुपए जुटाए। खबरों वाले शेयर्स में टेलीकॉम कंपनियों पे रखिए नजर। यहाँ पर डेटा आए हैं नए कस्टमर एक्विजिशन के, जिसमें कि भारती एयरटेल ने करीब करीब 7.5 लाख नए ग्राहक जोड़े हैं, और वोडाफोन आइडिया ने सामने 2 लाख ग्राहक गंवाए। रिलायंस ने भी, जियो की अगर बात करें तो जून में करीब 19 लाख नए ग्राहक जोड़े हैं। गेल पर नजर रखिए। राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम के साथ कंपनी ने ज्वाइंट वेंचर फॉर्म कर लिया है। दोनों की 50-50% हिस्सेदारी होगी, और इसमें जेवी कंपनी राजस्थान में करीब 750 मेगावाट सोलर प्रोजेक्ट के लिए और 250 मेगावाट विंड पावर प्रोजेक्ट के लिए यहाँ पर काम करेगी दोनों मिलकर। एक्सिस कैट्स पर भी रखिए नजर। कंपनी ने अपने ऑर्डर पर अपडेट दिया है। ऑर्डर की कुल वैल्यू करीब 600 करोड़ है, और अगले 3 से 5 सालों में ये ऑर्डर एग्जीक्यूट किया जाएगा। आखिर में इंटेलेक्ट डिजाइन साउथ अफ्रीका के लीडिंग बैंक के लिए ईमैक एआई प्लेटफॉर्म कंपनी ने लॉन्च किया है। ओके, ठीक है, शुक्रिया पूजा, ये तमाम सारे संकेत और साथ ही न्यूज़ फ्लो बताने के लिए।